बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने डील करना है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, उस पर जाने से पहले हम यहाँ आज 2 से 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैरेलल, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इनको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। फर्ज करें, आप जानते हैं फिजिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ है। फिजिक्स का रोल ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह पर मौजूद है। और हमारे लिए सबसे आसान चीज़ यही है कि फिजिक्स जो है वो यहाँ से हमें डेली लाइफ से चीज़ों को समझने में भी मदद देती है। फ़र्ज़ करें एक जगह पर एक गाड़ी ख़राब हो जाती है, वहाँ कुछ आदमी हैं, वो उस गाड़ी को पुश करना चाहते हैं, धक्का लगाना चाहते हैं ताकि गाड़ी स्टार्ट हो सके। तो वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में गाड़ी को धक्का लगाएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि एक और एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक सरफेस के ऊपर कुछ बाल्स पड़े हुए हैं। हर एक बाल का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ए बी सी 3 नाम दे दिए हमने इन बाल्स को। इन तमाम बाल्स का वेट जो है वो एक फोर्स है और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि जो आदमी उसको गाड़ी को पुश कर रहे थे वो तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, और यहाँ पर भी जो तमाम के तमाम वेट के वेक्टर्स हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें उन फोर्सेस को इमेजिनरी पाथ पर फॉरवर्ड बढ़ाने की, तो हम जानते हैं कि वो क्योंकि तमाम एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं, लिहाजा अगर हम उनको एक इमेजिनरी पाथ पर फॉरवर्ड बढ़ा भी दें तो उस सूरत में वो फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, या यूं कह लें कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक इनफिनिट डिस्टेंस पर करती हैं जिसको हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर हम बात करें वेट के तमाम की तमाम फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको तमाम के तमाम वेट्स जो हैं, वेट के जो वेक्टर्स हैं, अगर उनको फॉरवर्ड बढ़ाने की तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इट मींस कि ये तमाम के तमाम वेक्टर्स, ये तमाम की तमाम फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करती हैं, और वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करें उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर पैरेलल फोर्स को डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिखूंगा the forces which are parallel to each other are called पैरेलल फोर्सेस। वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करती हैं पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। यहां हमने जो दोनों मसाले डिस्कस की हैं, गाड़ी को पुश करने की या वे जो वेट ऑफ बाल्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, इनमें हमने डायरेक्शन भी इनकी सेम ही रखी है। लेकिन याद रखिए, अगर फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी हो जाए और फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल ही हों, यानी फॉरवर्ड बढ़ाने पर फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो उस सूरत में भी फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस ही कहा जाएगा। मसलन मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास, इस पर 2 फोर्स एक्ट कर रही हैं, ये F1 है और ये फोर्स F2 है। F1 और F2 एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस हैं। मैं यहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूं, ये हो गई F3
और ये हो गई F4। अब ये फोर्सेस F1 और F3 ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। F2 और F4 भी एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस ही कहलाएंगी। फोर्सेस का एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है। यहां डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं इसकी टाइप्स पर। पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स हैं। एक होती हैं लाइक पैरेलल और दूसरी टाइप है इनकी अनलाइक पैरेलल। अब लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल में एक छोटा सा डिफरेंस है। फर्ज करें कि हमारे पास, मैं यहां से नंबर ऑफ एग्जांपल्स इंक्रीज करना चाहता हूं। बात तो हम इस पर भी कर सकते हैं, ये वाले एग्जांपल्स भी इसको जो है प्रूव कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स इंक्रीज कर रहा हूँ आपके आसानी के लिए। तो फर्ज करें हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको हमने एक स्ट्रिंग की मदद से एक सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ये दोनों फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन ये फोर्सेस एक दूसरे से डायरेक्शन में मुख्तलिफ हैं, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये तो वो फोर्सेस जो सेम इन डायरेक्शन एक्ट करेंगी वो कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। हम इसको लाइक पैरेलल फोर्सेस नहीं कह सकते। हाँ, ये जो हमारी वेट ऑफ बॉल्स वाली एग्जांपल थी वो किस में आ सकती है, लाइक पैरेलल फोर्सेस में आ सकती है। वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। और द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल भी हों और डायरेक्शन उनकी एक दूसरे से अपोजिट हो। अब यहां से हम लाइक पैरेलल फोर्सेस को पहले ढूंढते हैं, बाद में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को ढूंढेंगे। द वेट ऑफ ऑल द balls एक्टिंग डाउनवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। आप इसके लिए एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। अगर हम ये ब्लॉक बना दें तो हम यहां से लाइक पैरेलल फोर्सेस को ढूंढ रहे थे। वेट ऑफ ऑल द balls एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस एंड आल्सो कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसके अलावा अगर हम इस ब्लॉक पर बात करें फोर्सेस के लगने की, तो यहां से जो F1 है और F2 है ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और ये लाइक पैरेलल फोर्सेस भी हैं। F3 एंड F4 दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन अगर हम बात करेंगे F1 और F3 की या बात करेंगे F2 और F4 की, इनको एक दूसरे से अगर कंपेयर करेंगे तो ये फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। और ये जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग वाला मैंने आपको बताया, वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग डाउनवर्ड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये टॉपिक, इसमें आज हमने तीन चीजों को डिस्कस किया, पैरेलल फोर्सेस को, लाइक पैरेलल फोर्सेस को और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को। इससे अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस पर। इस पूरे टॉपिक में से अगर कहीं से आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में वो राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।